हमारे इस प्रोग्राम के जितने भी पदाधिकारी जिन्होंने आयोजित किया है, हमारे अन्य जो महिलाएं अपनी बच्चियों के साथ यहाँ पे आई हुई हैं, आप सबको बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका और इतनी सारी महिलाओं को देख के सच में विमेन एम्पावरमेंट का एहसास हो रहा है। और ये बहुत अच्छा, मतलब अभी इंडिया को सही में कहते हैं कि कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उनकी महिला का विकास नहीं होता है। महिला ऑलमोस्ट आधी आबादी है और ये जितनी भी माताएं यहाँ पे अपनी बच्चियों को लेके आई हैं, हम सबको बधाई देते हैं इसके लिए। अभी हम ये देखते थे हर एक आई थिंक समाज में ये रिवाज होता था कि पहले जब लड़का पैदा होता था तो नाच गाना होता था, सेलिब्रेशन किया जाता है कि लड़का पैदा हुआ। ठीक है, हमारे पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं, लोहड़ी अभी आएगा 13 जनवरी को। तो पहले होता था कि जिसके घर में बेटा हुआ वो लोहड़ी मनाता था, लेकिन अभी बहुत खुशी हुई है देख के कि लोग चेंज हो रहे हैं कि लोहड़ी अब लड़की की जन्म पे भी लोहड़ी लोग बांटते हैं जिनके घर में बेटियां पैदा होती हैं। तो बहुत ज्यादा इसके लिए हमें सोच चेंज हो रही है और ये ऐसे प्रयासों के चलते चेंज हो रही है कि पहले लड़कों की लोहड़ियां मनाई जाती थी, उनके जन्म पे नाच गाना होता था, बुलाते थे लोग, लेकिन वही सेलिब्रेशन अब लड़कियों के जन्म पे होता है। लोग पहले बधाई नहीं देते थे, मैं तो बड़ी हैरान होती थी, पहले किसी घर में बच्ची पैदा हुई तो बधाई देता तो लोग सोचते थे कि यार हमारे घर में लड़की है तो खुश हो रहा है, मतलब बंदा, ऐसी सोच थी लोगों की। ठीक है, तो मैं पंजाब से हूँ और एक चीज का मुझे दुख भी होता है, पंजाब हरियाणा ऐसी स्टेट्स में आता है जहाँ पे रेशो जो है लड़के लड़कियों की बहुत ही खराब है। अब तो खैर इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि एक्ट भी आ गया, PNDT एक्ट भी है, जिसमें आपको जो अगर आप बच्चे का लिंग पता करते हैं वो गैर कानूनी है जिसमें, लेकिन फिर भी रेशो बहुत कम है। ठीक है, अगर आप बेटी नहीं चाहेंगे तो अगर बेटा होगा तो बेटे के लिए बहू भी तो चाहिए ना भाई, तो भी तो बेटी होनी चाहिए ना। हाँ, और कहते हैं कि जी हमारी बहू बेटी का इलाज कोई जो जेंट्स डॉक्टर है वो नहीं करेगा, लेडी डॉक्टर चाहिए, बोलते हैं ना जी। तो तब उनसे पूछना हो कि जो लोग कहते हैं कि बेटियां नहीं होनी चाहिए, जहाँ हमको नहीं पढ़ाना है, अगर आप बेटियां पैदा करने से वो करेंगे और लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं तो लेडी डॉक्टर कहाँ से आएगी जो आपकी बीवी जब बहनों को आगे चेक करेंगे। तो ये सोच का चेंज होना बहुत जरूरी है और सोच तभी चेंज होगी अगर हम ऐसे प्रयास करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। आजकल लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन दिए जाते हैं, सरकार की साइकिल योजना शुरू हुआ था, बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ, लड़कियों के एक शादी के लिए भी है कि उनको हमेशा बताती हूँ, बहुत ही नॉर्मल एक गांव से मेरे पेरेंट्स अभी भी गांव में रहते हैं, गांव में मेरा जन्म हुआ, 10th तक मैंने गांव में पढ़ाई किया। ठीक है, मेरे साथ की लड़कियां 5वीं तक पढ़ी क्योंकि हमारे 5 तक ही स्कूल था गांव में, उसके बाद दूसरे गांव में जाना पड़ता था। मेरे फादर टीचर थे, खैर एक मुझे एक एडवांटेज रहा कि फादर टीचर थे, एजुकेशन इम्पोर्टेंस उनको पता था, तो जिस स्कूल में वो टीचर थे साथ के गांव में, उस स्कूल में मैंने भी 6th के बाद एडमिशन ले लिया, नहीं तो शायद मेरा भी 5वीं के बाद ही मतलब शादी वादी करके कुछ खेती वेती वाले घर में बैठी होती। तो लेकिन मैंने उस टाइम पे भी उनको बोला था, उनके पेरेंट्स को, छोटी थी फिर भी बोलती थी कि आप 5वीं तक क्यों पढ़ा के लड़कियों को, तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि आपके तो पापा हैं जी, ले चले जाते हैं, हमारी लड़कियों को अकेले हम कहाँ भेजे, 2 किलोमीटर दूर साथ का गांव था जहाँ स्कूल में जाती थी पढ़ने, तो हम अकेले कहाँ भेजे जी। तो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी उनके मन में शंका थी, लेकिन वो रिजल्ट ये रहा, क्योंकि मैं तो छोटी थी, उतना आप इंकरेज नहीं कर सकते हो, वो लड़कियां बेचारी मेरी स्कूल मेट्स हैं 5वीं तक पढ़ के आगे नहीं पढ़ पाई, अभी भी मिलती हूँ तो बड़ा वो भी लगता है। लेकिन अब उनके पेरेंट्स को शायद ये एहसास भी होता है कि अगर हमने भी पढ़ाया होता तो कुछ ना कुछ जॉब, या अगर जॉब नहीं भी मिलती, पढ़ाई है तो आपकी कहते हैं पढ़ाई तीसरी आंख होती है, आपकी जागरूकता के लिए, आपको पता हो समाज में क्या हो रहा है के लिए कम से कम एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए लड़कियों को आप जरूर पढ़ाएं। हम मेरे माँ बाप ने मुझे माहौल दिया, पढ़ने का मौका दिया, तो भगवान की कृपा रही थी आज मैं यहाँ पे हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियों को हम पैदा जब पेरेंट्स इसलिए नहीं करते कि लड़कियों को दहेज देना पड़ेगा, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। तो उसके लिए 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी कि लड़कियों का दहेज उनकी एजुकेशन है, जो आप उनकी दहेज के लिए खर्चा करते हैं वही खर्चा आप उनकी एजुकेशन पे करेंगे, वो आपको दहेज। और मैं इसकी लाइव एग्जांपल हूँ, मैं आपके सामने आज बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ बना के बोल रही हूँ। सच में मेरी शादी बिना दहेज की हुई है, मेरी शादी में 1 लाख रुपया भी खर्चा नहीं हुआ मेरे पेरेंट्स का,
बैग में 5 जोड़ी कपड़ा था जो मैं लेके गई, और आगे मेरे खैर इन-लॉज भी ऐसे हैं दहेज के खिलाफ थे, क्योंकि आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना तो कोई दहेज मांगने की वो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अपने आप को एक पोजीशन पे लेके जाइए अपने बच्चों को कि कोई दहेज मांगे ही नहीं, और जो आपका एजुकेशन है दैट इज योर रियल दहेज, जो आपसे कभी कुछ छीन नहीं सकता, वो दहेज है। अगर आपको देना ही है दहेज तो वो दहेज दीजिए, शिक्षा का दहेज दीजिए उनको कि वो उनसे कुछ छीन नहीं सके। पढ़ाई ऐसी चीज है वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता। और आप अर्निंग, आप एक नौकरी उनको दिला देते हैं, एक लाइफ उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, पैरों पे खड़ा करते हैं, तो कल को कोई उनका शोषण भी नहीं कर सकता, उनको अपने अधिकारों का पता होता है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हैं अगर लड़कियों को पढ़ाते हैं। तो इसलिए जितनी भी लेडीज आई हैं मैं उनको जरूर बोलूंगी कि अभी बच्चियां छोटी हैं आपकी, उनको जरूर पढ़ने का मौका दें, ठीक है। तो आपकी भी बेटी कल को हमारी पोजीशन पे, और भी बहुत सारे क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है, बहुत सारे हैं, तो वहां पे वो भी बैठी होंगी। तो किसी भी लड़की की क्षमता कम नहीं है, आप बस सिर्फ उनको पढ़ने का मौका दीजिएगा तो अपने आप वो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। बस सिर्फ उनको माहौल देने की जरूरत है। जहां तक सुरक्षा की बात है उसमें मैंने दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, चिंता जायज है, होती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जितना आप चिंतित रहते हैं उतना ही लड़कों को संस्कार देने में भी चिंतित रहें कि हमने अपने लड़कों को संस्कार कैसा देना है। लड़कियों को हम ये बोलते हैं कि आप 7 बजे के बाद बाहर मत निकलना, ये कपड़े मत पहनना, ऐसे मत करना, तो वही लड़कों को संस्कार देना चाहिए। संस्कार हमेशा घर से मिलते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम ऑलवेज। आप जैसे संस्कार बच्चों को देते हैं वो वैसा ही बनता है। आप लड़कों को ये संस्कार देंगे कि जिस लड़की को आपको किस नजर से देखना है, औरतों का सम्मान करना है, लड़कियों का सम्मान करना, बुरी नजर से नहीं देखना। आज तुम किसी की बहन को छेड़ रहे हो, कल को तुम्हारी बहन रोड पे जाएगी तो तुमको कैसा लगेगा अगर कोई छेड़ेगा। अगर वो संस्कार हम लड़कों को देंगे तो लड़कियों की सुरक्षा का किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मैं कहना चाहूंगी, लड़कों को संस्कार देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम लड़कियों के बारे में चिंता करते हैं। अगर ये कानून अपना काम करता है लेकिन कानून मेंटालिटी कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकता। मेंटालिटी संस्कार चेंज करता है, जैसा कल्चर आप मिलता है बच्चों को वो चेंज करता है मानसिकता को। तो वो चीजें सिखानी बहुत जरूरी होती है बच्चों को, और वो घर से सीखते हैं। घर और जो उनका स्कूल होता है मिशन, उसको ये सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता अगर लाई जाए लड़कों के मन में तो कोई भी चिंता लड़कियों की सुरक्षा करने की, जो लड़कियों को अपना आत्म, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आप सेल्फ डिफेंस की बात हो, तो उनको आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। तो आजकल ये भी जरूरी है कि लड़कों को हम इस काबिल बनाएं कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ स्कूल में कैरिकुलम होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होनी चाहिए, ताकि वो अगर कहीं जाए तो अपनी सुरक्षा करने के काबिल वो हो। तो इतना यही मैं कहना, बहुत सारा चीजें हैं बोलने के लिए तो, लेकिन अभी टाइम की भी कमी है। और मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप सबको कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है, और ये महिला सशक्तिकरण के लिए और हमारी लड़कियों के विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम एक विकसित इंडिया देख सकते हैं अगर हमारा जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, अगर वो आगे बढ़ेंगी और पढ़ेंगी, तभी हम एक विकसित नेशन का एक सपना देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।